हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। मैं हूं प्रीति। आज मैं आपके साथ हूं एडजेक्टिव्स की एक और प्रैक्टिस शीट लेके। ये प्रैक्टिस सेट 11 है। इसमें हमें कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो हमें फिल करने हैं ब्लैंक्स में। 30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। राइट, अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डर्स। पहले ये समझ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, देखिए ओल्ड जो वर्ड है ना ओल्ड, इसकी अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा? ओल्डर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्ड जो है उसकी एक और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है ओल्ड, एल्डर एंड एल्डेस्ट। राइट, ठीक है। अब देखिए जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट है ये कहाँ यूज होता है? ये जो होता है ये एज बताने के लिए यूज होता है। राइट, एट द सेम टाइम आप ये समझ लीजिए कि जो ब्लड रिलेशन के बाहर है, अगर कोई आपके आउटसाइड द ब्लड रिलेशन है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। आउटसाइड ब्लड रिलेशन का क्या मतलब है अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एज का कंपैरिजन हो रहा है, आपकी उम्र का कंपैरिजन आपके फ्रेंड से किया जा रहा है, बाहर के किसी मेंबर से किया जाता है, गांव में ये पूछा जाता है सबसे जो है बूढ़ा कौन है, राइट, एजेड कौन है, तो आप ओल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कहाँ करते हैं? जो एल्डर और एल्डेस्ट है ये यूज होता है ब्लड रिलेशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? ब्लड रिलेशन बताने के लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा देखिए एक और वर्ड है यहाँ पे एल्डर्स। जो एल्डर्स है ना, एल्डर्स जो है वो एक नाउन है एक्चुअली, और इसका सिंपल मतलब होता है अपनों से बड़े लोग। राइट, अपने बड़े लोग, आप ऐसे समझ लीजिए अपने बड़े लोग। राइट, हमारे एल्डर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। विनोद इज डैश देन हिज ब्रदर। अब देखिए, आप देखेंगे सेंटेंस में, सेंटेंस समझना भी बहुत जरूरी होता है। विनोद और उसका भाई दोनों में ब्लड रिलेशन है। अब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन बड़ा है ना। अब अभी मैंने आपको रूल बताया कि जहां ब्लड रिलेशन होगा वहां पे एल्डर का यूज करेंगे। यहाँ देन आ रहा है ना, आप एल्डर का यूज करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। राइट, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखिए यहां मैं लिखती हूँ एक्सेप्शन क्या है। जो एल्डर होता है ना वो कभी भी देन के साथ नहीं आता। एल्डर और देन कभी एक साथ नहीं आते हैं। ओल्डर के साथ हमेशा देन आता है, ये याद रखिएगा। ये एक्सेप्शन है एक। राइट, सो विनोद इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। रमिता देवी इज द डैश वुमेन इन अ विलेज। सेंटेंस का मतलब ये है कि रमिता देवी जो है वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा उम्र की जो है लेडी है। राइट, अब इसके लिए क्या करेंगे आप तो एक चीज ये देखिए कि जो है जो रमिता देवी है ना उनका कंपैरिजन जो है वह गांव की जितनी भी सारी वुमेन है इनके साथ हो रहा है ना। अब गांव में 2 से ज्यादा वुमेन होंगी, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्ड की ओल्डेस्ट होगी। यहाँ कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही है तो क्या आएगा? ओल्डेस्ट। सेंटेंस होगा रमिता देवी इज द ओल्डेस्ट वुमेन इन आवर विलेज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। शी इज माय डैश सिस्टर। ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। शी इज माय एल्डर सिस्टर भी हो सकता है, एल्डेस्ट सिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि 2 सिस्टर्स है या 3 सिस्टर्स है। तो बेसिकली जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप एल्डेस्ट ही लिखेंगे। शी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर, है ना, इसका मतलब 2 से ज्यादा सिस्टर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। शी इज द डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स। यहाँ 2 सिस्टर्स दी हुई हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब 2 सिस्टर्स दी हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। राइट, और ब्लड रिलेशन की बात भी हो रही है ना, रिश्ता बताया जा रहा है यहाँ पे, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है ना, जैसे मैंने आपको जस्ट ऊपर रूल बताया। तो क्या आएगा? ब्लड रिलेशन में हम लिखते हैं एल्डर,
कंपैरेटिव डिग्री में एल्डर होता है ना, ओल्ड, एल्डर एंड एल्डेस्ट। सेंटेंस होगा शी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, वो दो बहनों में बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, अरुण इज हिज डैश सन। देखिए इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ भी ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उसका ये सबसे बड़ा बेटा हो, एल्डेस्ट सन। अरुण इज हिज एल्डेस्ट सन। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऑफ द टू टीचर्स मिस्टर सिंह इज द, अब देखिए यहाँ कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन ये कहता है कि दो टीचर्स हैं, दोनों में से कौन बड़ा है। दो की बात हो रही है तो आप क्या करते हैं, आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं ना, ओल्ड, ओल्डर, आप ओल्डर लिखेंगे, है ना, ओल्डर। ऑफ द टू टीचर्स मिस्टर सिंह इज द ओल्डर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, हर डैश डॉटर लिव्स इन न्यूयॉर्क। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, और ये भी नहीं क्लियर है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बेटी है, दो बेटियां हैं, तीन बेटियां, ये नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जब भी ब्लड रिलेशन की बात होती है ना, तो उसमें आप एल्डर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यहाँ पे एल्डेस्ट ही होगा, है ना, क्योंकि हम एडजेक्टिव्स कर रहे हैं, उसमें भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आ जाता है। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हर एल्डेस्ट डॉटर लिव्स इन न्यूयॉर्क, राइट। एल्डर भी ठीक है यहाँ, क्योंकि जब हम एल्डेस्ट का यूज करते हैं तो बेसिकली हम रिश्ता बताते हैं, कंपैरिजन और ये सब नहीं करते हैं, हम रिश्ता बताने की, ये सेंटेंस जो है रिश्ता बता रहा है कि उनकी जो बड़ी बेटी है वो न्यूयॉर्क में रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, दिस इज द डैश मॉस्क इन द टाउन। सबसे पुरानी मॉस्क है ये टाउन में, सबसे पुरानी है मतलब सुपरलेटिव, है ना, कोई ब्लड रिलेशन की बात तो नहीं हो रही है। ब्लड रिलेशन तो आप जो है ह्यूमंस में बताते हैं ना, यहाँ तो नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या आएगा, ओल्डेस्ट आएगा, है ना। दिस इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द टाउन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, अमर इज डैश लल्लन। क्या अमर और लल्लन में कोई ब्लड रिलेशन है, कोई रिश्ता है क्या? नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, दो में कंपैरिजन हो रहा है, दो में कंपैरिजन है। जब दो में कंपैरिजन है आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, है ना। कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो क्या आएगा, ओल्डर। अमर इज ओल्डर देन लल्लन, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, माई डैश ब्रदर लिव्स इन पटना। देखिए माई ब्रदर क्या है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, मतलब रिश्ते की बात हो रही है ना। जब इस रिश्ते की बात होती है तो आप क्या यूज करते हैं, एल्डर या एल्डेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक माना जाएगा। मोर अप्रोप्रिएट आप एल्डेस्ट को ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, वी मस्ट रेस्पेक्ट आर, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए सेंटेंस, वी मस्ट रेस्पेक्ट आर, क्या आएगा, एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आर एल्डर्स, राइट। यहाँ ओल्डर नहीं लिखा जाएगा, ओल्डर जो है वो एज बताने के लिए होता है, एल्डर जो है वो रिश्ता बताने के लिए होता है ब्लड रिलेशन का। और ये सिंपल सा जो है सेंटेंस जो ये कहता है कि हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और बड़ों के लिए जो शब्द है, जो नाउन है, वो क्या है, एल्डर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, दिस इज द डैश पेन इन द शॉप। देखिए सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आएगा कि पेन्स में कंपैरिजन हो रहा है, एक पेन का कंपैरिजन जो कि दिस है, उसका बाकी सारे पेन से कंपैरिजन हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे पेन होंगे शॉप में, तो आप क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ तो कोई रिश्ते की बात नहीं है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो आप क्या यूज करेंगे, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से। दिस इज द ओल्डेस्ट पेन इन द शॉप। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द डैश मैन इन द विलेज। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पूरे गांव में सबसे बूढ़ा आदमी कौन है, राइट। अब देखिए गांव में दो लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, है ना, बहुत सारे लोग होंगे, इसका मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। दूसरा देखिए यहाँ कोई ब्लड रिलेशन या रिश्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एज के रेफरेंस में पूछा जा रहा है ना। जब एज के रेफरेंस में आप पूछते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ओल्डेस्ट। सेंटेंस होगा हु इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ओल्डेस्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, हु इज द डैश सन ऑफ मानेश्वर ठाकुर।
देखिए पहली बात ये कि आपको ये दिख रहा है कि ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, मानेश्वर ठाकुर का बेटा कौन है ये पूछ रहा है, रिश्ता पूछ रहा है उससे, ठीक है। दूसरा एक चीज ये भी देखिए कि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि उसका जो है 2 ही बेटे हैं या 3 बेटे हैं या ज्यादा है, ये नहीं दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे एल्डर भी यूज करते हैं और एल्डेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिश्ते की बात हो रही है। दोनों में क्या रिश्ता है भाई, उसका बड़ा बेटा जो है, ब्लड रिलेशन है, और उसका बड़ा बेटा जो है अगर बड़ा बेटा के सेंस में कहेंगे तो एल्डर कहेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, एक चीज और देखिए यहाँ पे द दिया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, मोर अप्रोप्रिएट एल्डेस्ट होगा। हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ मानेश्वर ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, हिज डैश सिस्टर गिव्स मी अ पेन टू गिव हिम। इस सेंटेंस का मतलब ही होता है उसकी बड़ी बहन ने मुझे पेन दिया उसको देने के लिए, राइट। क्या है, ब्लड रिलेशन है, रिश्ता तो है ही है। जब रिश्ते आते हैं तो क्या हम यूज करते हैं रिश्ते के लिए, एल्डर यूज करते हैं, ठीक है, एल्डर यूज होगा। हिज एल्डर सिस्टर गिव्स मी अ पेन टू गिव हिम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम कुछ नए वर्ड्स का यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की तरह। वर्ड है नियरेस्ट और नेक्स्ट। पहले ये जान लेते हैं कि होते क्या है। जो नियरेस्ट होता है ना, ये नियर का सुपरलेटिव डिग्री है, राइट। और जो नेक्स्ट है ये NIGH नी का सुपरलेटिव डिग्री है। दोनों में डिफरेंस क्या है, नियरेस्ट का मतलब होता है पास वाला, है ना, पास वाला, क्लोज। नेक्स्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट जो होता है इसका मतलब है अगला, राइट। इसका मतलब होता है अगला, कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हारा जो अगला कदम है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए जो नियरेस्ट है वो तो आप समझ जाएंगे कि डिस्टेंस के रेफरेंस में हम यूज करेंगे, डिस्टेंस के रेफरेंस में, है ना। और जो नेक्स्ट होता है वो उसे हम यूज करते हैं या तो ऑर्डर बताएगा या ये पोजीशन बताएगा। सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आएगा कि हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेशेंट वॉज टेकन टू द डैश हॉस्पिटल। अब एक बात बताइए, आप ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के पास बहुत सारे लाइन से हॉस्पिटल्स बने होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा, आप जब देखिए जब आपके घर के पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं बने तो आप ये यूज नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट हॉस्पिटल, कि पेशेंट को नेक्स्ट हॉस्पिटल ले जाओ। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो सबसे पास हॉस्पिटल पड़ता है वहां ले जाओ उसको, राइट। सेंटेंस हो जाएगा द पेशेंट वॉज टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट के साथ साथ सेंटेंस को भी समझिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, अमित हाउस इज डैश टू मी। देखिए अमित का जो घर है, एक चीज यहाँ देखिए सुपरलेटिव का यूज हुआ है ना, सुपरलेटिव डिग्री आएगी और सेंटेंस का जो मतलब है वो भी नियरेस्ट ही जाता है, नियरेस्ट ही फिट बैठता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमित हाउस इज डैश टू मी। देखिए ये बता रहा है कि जो अमित का घर है ना वो मेरे बगल में है उसका घर। इसका मतलब ये है अमित का घर मेरे घर के बगल में है, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। तो क्या आएगा, अगला है, तो क्या कहेंगे आप, नेक्स्ट है। सेंटेंस क्या होगा, अमित हाउस इज नेक्स्ट टू मी, ठीक है। क्या होगा, नेक्स्ट टू। देखिए जो नेक्स्ट है ना उसके साथ जनरली टू आता है। क्या आता है, नेक्स्ट के साथ टू आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी, नेक्स्ट टू। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, हिज रेजिडेंस इज डैश टू द रिवर। क्या होगा बताइए, हिज रेजिडेंस इज डैश टू द रिवर। देखिए अब छोटा सा क्लू वर्ड भी आपको मिल गया, टू किसके साथ आ रहा है, नेक्स्ट के साथ आ रहा है, ठीक है। और ये कहना चाहता है कि रिवर के बगल में ही जो है मेरा घर है, उसका घर है, सॉरी उसका घर है। क्या हो जाएगा सेंटेंस, हिज रेजिडेंस इज नेक्स्ट टू द रिवर। पोजीशन बता रहा है कि रिवर के नेक्स्ट ही उसका घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, शी वॉज सिटिंग डेस्ट टू मी। देखिए शी वॉज सिटिंग, नियरेस्ट टू मी नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा, ठीक है। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी आएगा, वो मेरे ही बगल में बैठी थी, राइट। नेक्स्ट पोजीशन बता रहे कि वो मेरे ही बगल में बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और क्लू वर्ड आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द डैश रेलवे स्टेशन इज 10 माइल्स फ्रॉम हियर। डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर के बगल में बहुत सारे रेलवे स्टेशन तो होंगे नहीं, है ना। तो आप ये कहेंगे जो पास वाला रेलवे स्टेशन है वो 10 माइल्स दूर है यहाँ से, तो नियरेस्ट आएगा, है ना। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 10 माइल्स फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, माई बिलव्ड लिव्ड इन द डैश हाउस। ओके,
देखिए माई बिलव्ड लव्ड इन द डैश हाउस, क्या कह रहा है, मेरा जो बिलव्ड है वो पास वाला ही घर में रहता है, लिव्स इन द, क्या यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, नियरेस्ट आएगा कि नेक्स्ट आएगा। देखिए आप कमेंट्स में भी मुझे आंसर्स दे सकते हैं, कमेंट करिए प्लीज, आंसर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप आंसर ही नहीं देते हैं। चलिए माई बिलव्ड लिव्ड इन द डैश हाउस, देखिए नियरेस्ट हाउस तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आपके घर के आसपास तो बहुत सारे हाउसेस बने होते हैं ना, तो आप किसको कहेंगे नियरेस्ट हाउस, है ना। ये तो जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप एक ऐसे जो है कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ आपके हाउसेस दूर 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 बने, ऐसा तो नहीं है ना, हमारे घर के आसपास तो ऊपर नीचे हर जगह हाउसेस बने होते हैं, तो नियरेस्ट तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा, माई बिलव्ड लिव्ड इन द नेक्स्ट हाउस, वो अगले वाले घर में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सेंटेंस के मतलब को भी आप जरूर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिस लेन इज द डैश टू माई ऑफिस, देखिए कह रहा है ये वाली जो लेन है ना, ये जो दिस लेन है, ये जो है मेरे ऑफिस के जो है पास है, नियरेस्ट है, दिस लेन इज द नियरेस्ट टू माई ऑफिस, राइट, इज द नियरेस्ट टू माई ऑफिस, नियरेस्ट आएगा यहाँ पे, कह रहा है कि मेरी जो लेन है ना मेरे ऑफिस के सबसे पास वाली लेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, हु विल बी द डैश गवर्नर ऑफ बिहार, हु विल बी द गवर्नर ऑफ बिहार, सीधी सी बात है, आप समझ जाएंगे पढ़ते ही, नियरेस्ट तो आएगा ही नहीं, कह रहा है अगला गवर्नर कौन होगा, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला होता है, हु विल बी द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, राइट, हु विल बी द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, सेंड योर सन टू द डैश स्कूल, अब देखिए अब यही वही वाले कॉन्सेप्ट कि आप नेक्स्ट तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपके घर के बगल में बहुत सारे लाइन से स्कूल बने हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो आप कहेंगे सेंड योर सन टू द नियरेस्ट स्कूल, पास वाले स्कूल में भेजो उसे, नियरेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, द डैश टाउन फ्रॉम माई विलेज इज दरभंगा, देखिए बहुत सारे टाउन होंगे उसके गांव से आसपास, गांव के आसपास बहुत सारे टाउन्स होंगे, वो कह रहा है कि दरभंगा से सबसे पास जो टाउन पड़ता है वो दरभंगा है, तो क्या हो जाएगा, द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम माई विलेज इज दरभंगा, राइट, कोई पोजीशन या ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि सबसे पास वाला जो टाउन है मेरे गांव से वो दरभंगा ही पड़ता है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ से कंफ्यूज हो जाए, दिस लेन इज द नेक्स्ट टू माई ऑफिस, नियरेस्ट टू माई ऑफिस आएगा यहाँ पे, देखिए जो टू है ना वो क्लू वर्ड है जो नेक्स्ट के साथ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि नियरेस्ट के साथ नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ही हैज नथिंग डैश टू से, अब देखिए यहाँ से कुछ अलग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, फर्दर एंड फार्दर मैंने यहाँ पे लिया है, क्या होता है समझते हैं। चलिए देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा फार, फार का मतलब होता है डिस्टेंस, फार का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस मतलब होता है इसका, राइट, फार का मतलब होता है डिस्टेंस, सो फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फार, फार्दर, एंड सुपरलेटिव होती है फारदेस्ट, राइट, FARTHEST, क्लियर। देन फार के साथ, फार की एक और वर्ड होता है कंपैरेटिव में फर्दर आता है, एंड देन सुपरलेटिव होती है फर्देस्ट, राइट, ओके। सो यस मैं आपको बता रही थी कि जो फार होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फार्दर और सुपरलेटिव होती है फारदेस्ट, राइट। इसी तरीके से जो फार होता है उसकी एक और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, कंपैरेटिव होती है फर्दर और सुपरलेटिव होती है फर्देस्ट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो फार होता है आप समझते हैं, फार का जो मीनिंग होता है वो डिस्टेंस होता है, तो जो फार्दर है या फारदेस्ट है इसका मतलब क्या हुआ, और अधिक, है ना, और अधिक दूर, यही तो मतलब हुआ, दूरी पर कह सकते हैं आप, और अधिक दूर, ठीक है। अब जो फर्दर होता है इसका क्या मतलब होता है, जो फर्दर होता है उसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, समझ लीजिए आप कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी एडिशनल लेकिन डिस्टेंस नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ भी एडिशनल, या फिर कुछ और, या और कुछ कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, और कुछ लिखते हैं वो बेटर समझ आएगा, और कुछ, समझ रहे हैं, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, है ना। तो चलिए इसी को लेके हम करते हैं क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 26 है he has nothing dash to say। अब बताइए यहाँ क्या डिस्टेंस की बात हो रही है क्या? भाई कोई डिस्टेंस की बात तो नहीं हो रही है। फार के जो रेफरेंस है उसके रेफरेंस में तो कोई बात नहीं हो रही है, उससे कोई कोई लेना देना नहीं है ना। वो कह रहा है उसके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, उसके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। तो और कुछ के लिए मैंने क्या बताया आपको? फर्दर बताया। ठीक है, तो फर्दर ही आएगा, सेंटेंस होगा he has nothing further to say। Okay, let's come to the question number 27। It is मुजफ्फरपुर डैश फ्रॉम पटना देन हाजीपुर। अब देखिए ये तो डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, कह रहा है जो मुजफ्फरपुर है वो दूर है पटना से इन कंपैरिजन टू हाजीपुर, है ना। डिस्टेंस की जब बात आ गई तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं आप? फार से जो शब्द बना इसको याद कर लीजिएगा, फार से बनेगा तो फारदर ही आएगा। सेंटेंस हो जाएगा मुजफ्फरपुर इज फारदर, इसमें इज या कुछ हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। मुजफ्फरपुर इज फारदर फ्रॉम पटना देन हाजीपुर, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। अनटिल डैश ऑर्डर्स यू एक्ट प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। सेंटेंस का मतलब भी समझिए। सेंटेंस कह रहा है आपसे जब तक कि और जो है कुछ और कोई ऑर्डर्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल जाती है, फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम ही प्रिंसिपल बने रहो कॉलेज के। डिस्टेंस की बात तो नहीं हो रही है ना, डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, एडिशनल डिस्टेंस की भी कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, फर्दर की बात हो रही है कि जब तक और ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं और अधिक कुछ और ऑर्डर नहीं आते हैं तब तक तुम प्रिंसिपल बने रहो कॉलेज के। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। डैश आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। देखिए अगेन आप समझ जाएंगे कि डिस्टेंस की यहाँ भी कोई बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि और अधिक जो है आर्गुमेंट की जरूरत है इस केस में, है ना। देखिए फर्दर का मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं और अधिक कह सकते हैं, और अधिक कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया फादर का मतलब होता है और अधिक दूरी या अधिक दूरी, ऐसे आप याद कर लीजिए। 29 में डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि आर्गुमेंट में और ज्यादा बहस की जरूरत है। ठीक है, तो क्या होगा? फर्दर। सेंटेंस हो जाएगा फर्दर आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। डोंट मेक डैश डिले। ओके, किसकी बात हो रही है? क्या डिस्टेंस की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। तो फार्दर तो आपका फार से याद रखिएगा, डिस्टेंस एलिमिनेट हो जाता है। कह रहा है कि और अधिक देरी मत करो, क्या आएगा? फर्दर आएगा। सेंटेंस हो जाएगा डोंट मेक फर्दर डिले। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वर्कशीट यूजफुल लग रही है, आपके काम की है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।